बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये प्रोग्राम ख़ुसूसी तौर पर उन तालिब इल्मों के लिए है कि जो इस इम्तिहान के अंदर सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा वरीड हैं कि क्या किया जाए, पेपर को कैसे सॉल्व किया जाए, किस तरह से ज़्यादा मार्क्स हासिल किए जाएँ। हमारे साथ मौजूद हैं आज माहिर तालीम जनाब मोहम्मद तारिक साहब, और इनका जो है तालीमी तजर्बा 23 साल से ज़ायद अरसा हो गया है इनको तालीमी मैदान के अंदर बतौर उस्ताद सर अंजाम दे अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हुए। तारिक साहब से हम बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। तारिक साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा कि जिस तरह से मैट्रिक के एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए टेंसिव माहौल भी है, बल्कि बाद बच्चे तो डू और डाई कंडीशन में होते हैं कि हमने कुछ ना कुछ जो है हासिल करना है और इस एग्ज़ाम में बहुत अच्छी पोजीशन लेनी है। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले पेपर शुरू करने से पहले हम मुस्लिम हैं। मेरा ईमान है इस बात पे कि बच्चा अगर दुआओं से हम कोई भी काम बिस्मिल्लाह से आगाज़ करें, बिस्मिल्लाह से बड़ी कोई दुआ नहीं है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से मसाइल को बिस्मिल्लाह पढ़ के हल किया है। पूरी बिस्मिल्लाह पढ़ें और उसके बाद जो दुआएं बच्चे को आती हैं, शुरू में आयतुल कुर्सी नहीं, रब्बी ज़िदनी इल्मा पढ़े, वो पढ़ ले, अलहम्द शरीफ पढ़ ले और रब्बी ज़िदनी इल्मा 2-4 दफ़ा पढ़ ले, ताकि अल्लाह ताला उसकी रब्बी शरह ली सदरी सरली अमरी वाहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली पढ़े। तो ये शुरू में लाजमी पढ़े और आखिर में आयतुल कुर्सी लाजमी पढ़े, तो पेपर अल्लाह की तहवील में चला जाए। तो मेरे नज़दीक इम्तिहान की डेट 3 अप्रैल है, वहाँ से इम्तिहान शुरू हो रहा है। तमाम अदारों ने, वालिदैन ने बच्चों को हदायत बिल्कुल दी होंगी, लेकिन एक टीचर की तरफ से जो कंसल्टेशन जाएगी वो बच्चों के लिए ज़्यादा सूदमंद होगी। तो पेपर कमरा इम्तिहान पर जाने से पहले की तैयारी, फिर कमरा इम्तिहान के अंदर की तैयारी, और फिर पेपर देकर वापस आके बच्चे का क्या एटीट्यूड होना चाहिए, क्या अपने वक्त की क्या मसरूफियत होनी चाहिए, हम इन 3 उस पर बात शुरू करेंगे। तो जब बच्चा पेपर है, मसलन प्रॉपर पेपर जो है वो 3 अप्रैल को है और पहला पेपर इंग्लिश का है। टोटल 8 पेपर होने हैं बच्चों के। तो पहले पेपर में जाने से पहले मेरा मशवरा बच्चों को ये होगा, बल्कि रिक्वेस्ट होगी कि वो बच्चे सेंटर को पहले लाजमी विज़िट कर लें। नहीं है जी, फिर वो जिस अदारे में भी पेपर देने जाएंगे, क्योंकि उनका सेंटर, अगर हम लिया सिटी के हवाले से बात करें तो मॉडल स्कूल होगा, एमसी स्कूल होगा बॉयज़ का, डीपीएस होगा, कॉलेज होगा, गर्ल्स का इस्लामिया होगा, गर्ल्स मॉडल होगा, टीडीए होगा, शुगर मिल होगा, इस तरह। तो वहाँ फिर इंतज़ामिया को अगर उनकी बाइक है उसका तो अरेंजमेंट है, ख़ास तौर पे बॉयज़ बच्चों का। तो मोबाइल के लिए फिर प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो मोबाइल लेके बिल्कुल नहीं आएंगे। तो जब सेंटर पे वो पहुंच गया है तो फिर वो सेंटर में दाखिल होगा। सीटिंग प्लान बाहर लगा होता है, उसको स्टडी करे और जिस लाइन में उसका कतार में उसका रोल नंबर है वहाँ जाके तसल्ली से बैठे और अपने आप को रिलैक्स करे। और उसका वैलेट में 2-3 मार्कर, 2-3 पेन, उसकी रोल नंबर स्लिप, पहले दिन चाहे 9वीं का बच्चा है चाहे 10वीं का बच्चा है, रोल नंबर स्लिप ओरिजिनल साथ हो, साथ फोटोकॉपी भी हो, और इस दफ़ा जो कंडीशन है एक पिक्चर अटेस्टेड बाय सम गज़टेड पर्सन। अब आप सेंटर पे इंटर हो चुके हैं, आपको इजाज़त मिल गई है, रोल नंबर स्लिप चेक हो गई है और वहाँ आप अपनी सीट जाके लोकेट करेंगे और सीटिंग प्लान से जो बाहर लगा हुआ होगा। नहीं भी होगा तो वहाँ जो निगरान होता है, सुपरिटेंडेंट, डिप्टी स्टूडेंट, वो आपकी रहनुमाई के लिए मौजूद होते हैं। अब आप सीट पे दस्तयाब हैं। तो क्वेश्चन पेपर मिल गया है, तो इसके बाद जो है, हाँ, क्वेश्चन पेपर के 2 हिस्से हैं। पहले बच्चों को जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा वो एमसीक्यूज़ का मिलेगा। 8 के 8 पेपरों में पहला पेपर एमसीक्यूज़ का मिलेगा और उसका मिनिमम टाइम 15 मिनट है और मैक्सिमम 20 मिनट है। अब पूरा पेपर हल करने में बच्चों ने अपने टाइम को भी मद्देनज़र रखना है, तो वो फ़ौरन उसको पढ़े। यानी कि टाइम मैनेजमेंट भी जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, ख़ास तौर पे अच्छे बच्चों के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि अपने उस टाइम को किस तरीके से वो तकसीम करें। अब वो एमसीक्यूज़ को पढ़ने के बाद लेड पेंसिल मेरे ख्याल है उसके पास हो तो ये एक अच्छा आइडिया है। वो उस पेपर के ऊपर लेड पेंसिल से टिक करता चला जाए। जब उसने उसके एमसीक्यूज़ या 10 होंगे, पीएस में और इस्लामियात में 10 होंगे, इंग्लिश में उसके साइंस सब्जेक्ट में उसके 12-12 होंगे, मैथ में और उसके 15-15 होंगे, इंग्लिश में उसके 19 एमसीक्यूज़ होंगे।
ठीक है। अब उसी पेपर की बैक साइड पे उसने बबल फिल करने हैं। ये ऑलरेडी अदारे प्रैक्टिस करा भी चुके हैं, नामी में भी ये बच्चे कराए हैं। तो वो जब उसने वहाँ टिक किया होगा फिर दूसरी दफ़ा भी वो रीड कर लेगा स्टेटमेंट को और वो वहाँ बबल फिलिंग करेगा। इस तरह उसका स्टिपुलेटेड टाइम में 15 मिनट में या 20 मिनट में उसने अपने MCQs वाला पोर्शन फिल करना है। फिर क्वेश्चन पेपर इसके बाद आ गया, इसके बाद सब्जेक्टिव पेपर आ गया। सब्जेक्टिव जो है, अब सब्जेक्टिव पेपर आ गया तो जो हमारे साइंस के सब्जेक्ट हैं वो 2 घंटे के होंगे। अब 20 मिनट आपके मनफी हो चुके हैं। जी। अब आपने पौने 2 घंटों में बाकी तकरीबन पेपर हल करना है। अब सब्जेक्टिव पेपर के आगे 4 पोर्शन है, पोर्शन 2 हैं, 2 पोर्शन है। एक शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है, एक लॉन्ग क्वेश्चन का। शॉर्ट क्वेश्चन के पोर्शन में 3 सवाल आते हैं हर पेपर में, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 4। आप क्या रिकमेंड करेंगे कि बच्चे को पहले लॉन्ग अटेम्प्ट करना चाहिए या वो शॉर्ट की तरफ आए? बच्चे को पहले शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन आपके पेपर का 60% कवर करते हैं। जी तारिक साहब, ये भी बताइएगा कि लॉन्ग और शॉर्ट का जो क्वेश्चंस की जो हम बात कर रहे थे, तो पहले आपने ये फरमाया कि शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना पहले, ये ज़्यादा बेनिफिशियल होता है और इसका ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। इसके बाद लॉन्ग की बारी आती है। जी, लॉन्ग क्वेश्चन साइंस सब्जेक्ट में 2-2 करने हैं। जी। हर सवाल के अंदर 2 जुज़े हैं। जी। तो बच्चा उनमें से 3-4 सवालों में से एक सवाल पहले वो सिलेक्ट कर ले जो उसको बहुत अच्छे तरीके से आता है। अगर वो फिज़िक्स का है तो उसमें फार्मूले डायाग्राम अगर है वो भी बनाए, बायो का है तो उसमें लाजमी डायाग्राम बनाए, केमिस्ट्री का है तो उसमें रिएक्शन है तो वो लाजमी दिखाए, और मैथ का तो फिर जनरल ही होगा और उसके मुताबिक वो उसको चले। अब उसका पेपर हल हो चुका है, यानी उसने शॉर्ट पे जो आर्ट्स के मज़ामीन हैं, इस्लामियात है, जो है उर्दू है, उर्दू में पहले की इसी तरह सवाल जवाब को रिकमेंड करेंगे? उर्दू में बिल्कुल ऐसे ही जैसे जैसे पेपर चल रहा है, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3, बच्चा वैसे ही चलता जाए। उर्दू और इंग्लिश में बच्चा ऐसे करे कि एसे रेटिंग जो है उसको एंड पे लेके जाए और कम अज़ कम उसके लिए 20 मिनट अपने पास सेव रखें। तशरीहात के बारे में भी ये कहा जाता है कि ये भी लास्ट में करनी चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम ले जाती है। वहाँ शॉर्ट क्वेश्चन पहले कर ले और दूसरी जो है MC खाली जगह वगैरह वो पहले कर ले, लेटर स्टोरी पहले कर ले, ऐसे को आखिर पे लेके जाए। 10वीं वालों को तो ऐसे आएगा, उसको लेटर और स्टोरी तो नामी का होगा, उसको वो आखिर पे लेके जाए। मैं आखिर पे दोबारा अपनी पूरी बात को रिकैप कर दूंगा। वक्त से पहले सेंटर पे पहुँचें, सारे टूल और डिवाइसेस को लेके पहुँचें, दुआएं पढ़ के पेपर का आगाज़ करें। पेपर अच्छी तरह करने के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ के फिर हैंड ओवर करें। वापसी घर पे रेस्ट करें, खाने का ख्याल रखें और टाइम को अरेंज करके स्केजुअल बना के स्टडी करें। नमाज को ज़ाया बिल्कुल नहीं करें, हर हाल में उसको करें। ये मोटी मोटी बातें हैं, इन पे बच्चा अमल करेगा तो इंशाल्लाह कामयाब होगा। बहुत शुक्रिया।